हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कशन कर लिया था। जब आप उसी मोशन को अपनी ग्राफ पर दिखाते हैं, प्लॉट करते हैं, तो उसी रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब याद रखिएगा कि अगर आपके पास कोई भी मोशन है, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, अगर किसी भी मोशन को आप अपने ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस ग्राफ में हम ये एज्यूम करते हुए चलेंगे कि जो हमारी एक्स एक्सिस होती है इसको हम बोलते हैं अपनी टाइम एक्सिस, और जो हमारी ये वाई एक्सिस होती है इस पर हम अपना लेकर चलते हैं या तो डिस्टेंस या स्पीड। अपनी वाई एक्सिस पर हम लेंगे आइदर डिस्टेंस और स्पीड। ठीक है, अगर आपने वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को लिया है तो उस तरह के ग्राफ को हम बोलेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और अगर आपने अपनी वाई एक्सिस पर स्पीड ली है तो उसको हम बोलेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। देखिए, अगर हम ग्राफ की बात ही कर रहे हैं तो स्पीड और वेलोसिटी का एक ही मतलब हम एज्यूम करते हुए चलेंगे। यानी कि अगर कहीं पर लिखा है स्पीड टाइम ग्राफ या कहीं पर लिखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आप ये एज्यूम कर लीजिएगा कि दोनों का मतलब सेम है। उसी तरीके से अगर कहीं पर लिखा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो दोनों का मतलब सेम है। मतलब इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्राफ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम, speed and velocity both are same in context of graph only, otherwise वो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे स्पीड एक स्केलर होती है, डिस्प्लेसमेंट एक हमारी वेक्टर होती है, वो आप पढ़ चुके हैं सब। अब देखिए, जब भी आप अपना ये स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे या आपके अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो इसके हमारे अलग अलग वेरिएशंस हैं, और किस वेरिएशन से हमें क्या चीज मिलती है वो हम हर एक ग्राफ का देखेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। अब क्योंकि अब हमें पता है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसमें जो हमारी एक्स एक्सिस होती है उस पर हम अपना लेकर चलेंगे टाइम, और जो हमारी वाई एक्सिस होती है उस पर हम लेकर चलेंगे अपना डिस्टेंस। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, किस मोशन के लिए किस तरह का ग्राफ बनेगा, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या चीज हम निकाल लेंगे अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे पास है, तो इसको सबसे पहले आप समझ लीजिए। अब आप सबसे पहले ये देखिए कि जो हमारी यूनिफॉर्म मोशन होती थी, क्योंकि फाइनली हम इस ग्राफ पर अपनी मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे, वो मोशन या तो मेरी यूनिफॉर्म होगी या वो मोशन मेरी नॉन यूनिफॉर्म होगी। दो ही तरह की मेरी मोशंस होंगी। अब अगर मेरे पास यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन में हमने देखा था कि अगर बॉडी ट्रेवल करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो वो मोशन मेरी यूनिफॉर्म मोशन है। तो वहां पर हमने जब इससे पहले वाले लेक्चर में कहा था कि लेट्स सपोज ये आपके अलग अलग टाइम इंटरवल्स हैं 0 1 2 3 4 5, और अगर हम ये कहें कि हर एक सेकंड में, हर एक इंटरवल में बॉडी ट्रेवल करती है सेम डिस्टेंस, लेट्स सपोज 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने 1 से 2, यानी कि अगले एक सेकंड में भी 10 मीटर ट्रेवल किया, फिर 10 मीटर ट्रेवल किया, फिर 10 मीटर ट्रेवल किया, फिर 10 मीटर ट्रेवल किया। तो इसी तरह की मोशन को तो हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक सेकंड में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका जो आपका बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। लेट्स सपोज ये है 0 1 2 3 4 एंड 5। सपोज यहाँ पर बॉडी ने ट्रेवल किया 5 मीटर, सपोज यहाँ बॉडी ने ट्रेवल किया 10 मीटर, लेट्स सपोज यहाँ 15 मीटर, लेट्स सपोज यहाँ 20 मीटर, लेट्स सपोज यहाँ 25 मीटर। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो हर एक इंटरवल में बॉडी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो आपका अनइक्वल है, वो इक्वल नहीं है। तो इस तरह की मोशन हमारी होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये आपको पता है पहले से। अब इसी मोशन को अगर हम अपने ग्राफ पर प्लॉट करें तो ग्राफ किस तरह का बनेगा, वही हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मोशन को लेकर चले हैं अगर, तो लेट्स सपोज ये हमारा टाइम हो गया, इसी को ले लेते हैं, लेट्स सपोज 0 1 2 3 4 5। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 0 पर तो आपकी बॉडी ट्रेवल नहीं कर रही थी, तो 0 पर तो आपकी डिस्टेंस भी ले लीजिए, लेट्स सपोज ये 10 है, सपोज ये 20 है, सपोज ये 30 है, सपोज ये 40 है, लेट्स सपोज ये 50 है। 0 पर तो आपकी बॉडी 0 पर थी, यानी कि यहाँ पर थी। एक सेकंड पूरा होते ही बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया बॉडी ने। इसका मतलब एक सेकंड पर बॉडी ने ट्रेवल कर लिया 10 मीटर का डिस्टेंस। t = 2 सेकंड पर बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 10 + 10, क्योंकि 0 से 1 10 मीटर पहले ट्रेवल कर लिया था और 1 से 2 भी उसने 10 मीटर ट्रेवल कर लिया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 2 सेकंड के बाद तक या 2 सेकंड तक बॉडी ने कितना ट्रेवल कर लिया डिस्टेंस, 20 मीटर, तो 2 पर एक तरह से आपका 20 मीटर आ गया। उसी तरीके से अगर आप 3 पर देखें तो 3 तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने, टोटल 30 मीटर। तो t = 3 पर हम एक पॉइंट बना देंगे 30 मीटर का, जो यहाँ हो गया। उसी तरीके से t = 4 पर कितना हो गया, 40 मीटर, t = 5 पर कितना हो गया,
50 मीटर। तो t इक्वल्स टू 4 पर आपका हो गया ये 40 मीटर और t इक्वल्स टू 5 पर आपका हो गया ये 50 मीटर। अब अगर आप इन सारी डॉट्स को मिला दें, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसका मतलब अगर मेरे पास यूनिफॉर्म मोशन है या अपनी मैं यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो ग्राफ बनेगा वो मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, उसमें जो वो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स यू अ स्ट्रेट लाइन। ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम अपना नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा, तो उसको भी एक बार नोट कर लेते हैं। वही एक्स एक्सिस पर आपको टाइम लेना है, वाई एक्सिस पर आपको डिस्टेंस लेना है। यहां पर सपोज हमने लिख दिया 0 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया लेट्स सपोज 10 20 30 40 50। 0 सेकंड पर तो 0 था, 1 तक कितना हो गया 5 मीटर, 1 पर आपका 5 हो गया, इधर आ गया। 2 तक कितना हो गया आपका आ गया 5 प्लस 10 यानी कि 15 हो गया, 2 तक आपका हो गया 15। 3 तक आपका कितना हो गया 15 प्लस 15 यानी कि 30 हो गया। 3 पर आपका हो गया 30 यानी कि कहीं आपके इधर आएगा ये, 3 पर आपका हो गया 30। 4 तक कितना हो गया 30 प्लस 20 यानी कि 50 हो गया। 4 पर आपका हो गया 50 है, इधर आएगा कहीं। तो अगर आप इन सारी डॉट्स को मिलाएंगे तो जो आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनता है। इसको हम बोलते हैं कर्व, ये हमारा कर्व बन गया, या इसको हम पैराबोला भी बोलते हैं। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा आता है वो एक कर्व आता है। ठीक, अब इसी को अगर थोड़ा सा हम और आगे एनालाइज करें, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है, या आपको अगर कोई भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है, लेट्स सपोज इस तरीके से उसने डायरेक्टली दे दिया, ये आपका डिस्टेंस है, इधर डिस्टेंस लिखा है और लेट्स सपोज इधर आपका टाइम लिखा हुआ है, और डायरेक्टली आपको वो इस तरह का कोई भी ग्राफ दे दे, ये ग्राफ दे दे या कोई इस तरह का ग्राफ दे दे, कुछ भी दे दे वो आपको इस तरह से, तो आपको ग्राफ देखते ही बता देना चाहिए कि क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर आपको इस तरह का कोई ग्राफ दिया हुआ है तो आप देखते ही बता दें कि ये हमारी एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक, तो देखते हुए पता चलना चाहिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कि कौन सी यूनिफॉर्म मोशन है और कौन सी हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब इसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ है, ये हमें कोई ग्राफ दिया हुआ है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कि हर एक टाइम पर चाहे 0 हो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, और ये सपोज डिस्टेंस आपका लेट्स सपोज 10 है, ये 20 है, ये सपोज 30 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्या डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, आप देखिए t इक्वल्स टू 0 पर भी कितना डिस्टेंस था 30 मीटर था, t इक्वल्स टू 1 पर भी कितना है 30 मीटर है, यानी कि बॉडी वहीं की वहीं है, बॉडी ने मूव ही नहीं किया। t इक्वल्स टू 2 पर कितना डिस्टेंस है बॉडी का 30 मीटर है, 3 पर भी 30 मीटर है, 4 पर भी 30 मीटर है, इसका मतलब बॉडी मूव ही नहीं कर रही है। इसका मतलब अगर आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक पैरेलल लाइन दी है, एक्स टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन दी है, तो हम कहेंगे कि बॉडी हमारी रेस्ट पर है, बॉडी इज एट रेस्ट। याद रखिएगा आप इसको, इसका मतलब बॉडी हमारी रेस्ट पर है। ठीक, तो ये हमें बिल्कुल क्लियर हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कि अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन है तो वो हमारी यूनिफॉर्म मोशन होती है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हमारा होता है कि कांस्टेंट स्पीड है, और अगर हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक कर्व आता है तो इसका मतलब वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि मेरी चेंजिंग स्पीड है। ठीक है, चलिए एक इसमें लास्ट चीज मैं आपको और बता देता हूं कि जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, आप देखिए जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, सपोज आपने ये बनाया, ये हमने यूनिफॉर्म मोशन ले ली। अब आप देखिए इसमें यूनिफॉर्म मोशन में ये लेट्स सपोज आपका O है, लेट्स सपोज ये आपका कोई पॉइंट A है, लेट्स सपोज ये कोई पॉइंट आपका B है, और लेट्स सपोज ये कोई पॉइंट है आपका C। अगर आप किसी भी पॉइंट पर देखें, सपोज इस पॉइंट पर देखें या इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर देखें, इस पर देखें, इस पर देखें, इस पर देखें, तो इस स्ट्रेट लाइन पर कोई भी पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे अभी हमने ये बनाया था, अभी हमने बनाया था एग्जांपल के लिए, जहां पर हमने कहा था कि बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में। तो अगर आप देखें यहाँ पर, मान लीजिए मैंने कोई भी पॉइंट आपका लिया,
लेट्स सपोज मैं ये पॉइंट ले रहा हूं, इस पॉइंट तक बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है? 20 मीटर। कैसे पता चलेगा? इससे पता चलेगा। टोटल 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। कितने टाइम में ट्रेवल किया? 2 सेकंड में ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में क्या आपका रिलेशन होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका होता है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बॉडी ने आपकी? 20 मीटर। कितने टाइम में ट्रेवल किया? 2 सेकंड्स में। तो कितना हो गया आपका? 10 मीटर पर सेकंड हो गया। अगर मैं इस डिस्टेंस को मीटर ले लूं और इस टाइम को सेकंड्स ले लूं। इसी तरीके से सपोज मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट की बात करिए, इस पॉइंट पर बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 40। कितने टाइम में ट्रेवल किया? 4 सेकंड में। तो अगर यहाँ पर आप स्पीड निकालेंगे तो स्पीड कितनी निकल के आएगी आपकी? कि 40 मीटर 4 सेकंड में कितना हो गया? ये भी आपका 10 मीटर पर सेकंड आ गया। आप किसी और पॉइंट पर निकाल लीजिए। सपोज आप यहाँ पर निकाल रहे हैं, यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो गया? 50 मीटर। कितने देर में? 5 सेकंड्स में। 50/5, ये भी 10 मीटर पर सेकंड हो गया। यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारी स्ट्रेट लाइन आ रही है, तभी तो हमने कहा था कि स्पीड मेरी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो आपकी लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो स्लोप आपका है, ये आपको प्रोवाइड कराता है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट या स्पीड ऑफ बॉडी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि द स्लोप ऑफ अ लाइन इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस द स्पीड ऑफ बॉडी, क्योंकि ये जो लाइन है, यही तो स्लोप आपका है, ये इसी से तो आपको स्पीड मिल रही है कि अगर आप किसी भी पॉइंट पर हैं तो वहां पर आपको पता चल जाएगी बॉडी की मेरी कितनी स्पीड है। ठीक है, तो ये हमारा जो स्लोप है वो स्पीड प्रोवाइड कराता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में हमारे पास 3 केसेस आते हैं कि जब भी बॉडी हमारी मूव कर रही है, या तो उसकी स्पीड कांस्टेंट है या उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। अब जो पहला केस सिस्टम लेकर चल रहे हैं वो है स्पीड कांस्टेंट है। दूसरा हम लेंगे स्पीड अगर हमारी कांस्टेंट नहीं है या स्पीड मेरी वेरी कर रही है। अब स्पीड वेरी कैसे कर रही है? या तो स्पीड मेरी यूनिफॉर्मली वेरी कर रही है या स्पीड मेरी नॉन यूनिफॉर्मली वेरी कर रही है। तो इस तरह से हमारे 3 केस आएंगे। तीनों केसेस को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास लॉट ऑफ एग्जांपल्स हैं इस पूरे कांसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। पहले जैसे आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कांसेप्ट को समझा, उसी तरीके से स्पीड टाइम ग्राफ के कांसेप्ट को भी समझ लीजिए। उसके बाद फिर एग्जांपल्स हमारे आएंगे। अब देखिए सबसे पहले कह रहे हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड अगर हमारी कांस्टेंट है तो क्या होगा? अब क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ है तो ऑब्वियसली ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप अपना ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस पर आप अपना टाइम ले लेंगे और वाई एक्सिस पर आप अपनी ले लेंगे स्पीड। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि अगर ये कोई मेरी टाइम लाइन है 0 1 2 3 4 5, स्पीड कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि इस इंटरवल में, यानी कि 0 से 1 का जो इंटरवल है उसमें भी जो बॉडी मेरी मूव कर रही है वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। इसमें भी जो मेरी बॉडी है वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। इसमें भी जो मेरी बॉडी है वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। इसमें भी जो मेरी बॉडी है वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। इस इंटरवल में भी मेरी बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। तो यही तो मतलब हुआ ना कि मेरी स्पीड कांस्टेंट जो है उसका क्या मतलब है कि इस इंटरवल में भी स्पीड 10 है, इस इंटरवल में भी स्पीड 10 है, इस इंटरवल में भी स्पीड 10 है। हर एक इंटरवल में जो मेरी स्पीड है वो 10 है। अगर सोचकर देखिए कि 0 से 1 सेकंड हुआ, स्पीड आपकी 10 मीटर पर सेकंड है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी हो गई? 10 इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना हो गया? 1। यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10 into 1 यानी कि 10 मीटर। तो इसका मतलब इस 1 सेकंड में बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10 मीटर। उसी तरीके से अगर मैं 1 से 2 की बात करूं, स्पीड कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना लगा? 1 सेकंड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10 मीटर जो ट्रेवल किया। यहाँ पर भी 10 मीटर ट्रेवल किया, यहाँ पर भी 10 मीटर ट्रेवल किया, यहाँ पर भी 10 मीटर ट्रेवल किया। तो जब आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस और टाइम को लिया था तो जो आपका ग्राफ आया था वो इस तरह की स्ट्रेट लाइन आई थी। तभी तो आपने बोला था कि ये मेरी कांस्टेंट स्पीड है यूनिफॉर्म मोशन की। इसका मतलब जब इसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ को अगर आपसे कोई बोले इसको स्पीड टाइम ग्राफ में चेंज करना है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में चेंज करना है, तो यहाँ पर आप बनाइए इसको, देखो क्या बनेगा। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। लेट्स सपोज ये 10 है, सपोज 20 है, सपोज 30 40 50 कुछ भी है।
0 पर कितनी स्पीड है, मैं सपोज 10 कह रहा हूं, यहाँ पर 1 पर भी कितनी स्पीड है 10 है, 2 पर भी 10 है, 3 पर भी 10 है, हर एक टाइम पर आपकी स्पीड 10 है, यानी कि यहाँ भी 10, 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 यहाँ भी 10। तो जो आपकी लाइन बनी वो एक पैरेलल लाइन बन गई टाइम एक्सिस के, यानी कि अगर मेरी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम ग्राफ एक पैरेलल लाइन देता है टाइम एक्सिस के पैरेलल, एक लाइन मिलती है हमें। या मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मेरी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है और आपसे कोई इसका बताओ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ, तो भाई ये इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा। और अगर आपसे कोई कहे कि स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में बनाना है तो ये बनेगा। इसका मतलब आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ दोनों को देखकर बता देना चाहिए कि कौन सी मेरी यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये भी मेरी यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी मेरी यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, ये भी मेरी यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी मेरी यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कितना हो गया, स्पीड कांस्टेंट है, और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होता रहेगा। ठीक हो गया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है हमें। ठीक, अब इसी का नेक्स्ट केस देखते हैं, या इस नेक्स्ट केस पे चलने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन और कर लेते हैं इसमें। अब आप ये देखिए कि जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमने ये कहा था कि जो स्लोप होता है वो हमें स्पीड प्रोवाइड कराता है, उसी तरीके से हम ये कहते हैं कि जो स्पीड टाइम ग्राफ है ये भी तो हमें कुछ ना कुछ देगा। ये क्या देगा उसको देखते हैं। अभी अगर आप जनरलाइज बनाए तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो हमारा जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये सपोज हमारा टाइम है, लेट्स सपोज टाइम इन सेकंड्स, और लेट्स सपोज ये हमारी स्पीड है, लेट्स सपोज स्पीड हमें दे रखी है मीटर पर सेकंड्स में। ये है लेट्स सपोज आपका ओ, लेट्स सपोज ये ए है, लेट्स सपोज ये बी है, लेट्स सपोज ये सी है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई t = 0 पर स्पीड कितनी है, इतनी है, जो भी आपकी स्पीड है ये। t = 1 पर कितनी स्पीड है, सेम है। यहाँ पर कितनी है, सेम है। यहाँ पर कितनी है, सेम है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये स्पीड है आपकी इतने टाइम में, तो डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस आपको कितना हो गया, स्पीड इनटू टाइम ही तो हो गया, क्योंकि स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम। अब अगर आप डिस्टेंस निकालें तो स्पीड तो मेरी कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर डिस्टेंस निकालना है, तो अगर सपोज मुझे किसी भी पॉइंट पर डिस्टेंस निकालना है तो इसका मतलब मुझे सीधा सीधा देखना है कि भाई उस पॉइंट तक मेरा कितना टाइम हुआ और कितनी स्पीड थी। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे बताइए इस पॉइंट तक टोटल बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपको सीधा सीधा बताना है कि भाई जो बॉडी की स्पीड है वो तो मेरी इतनी है। तो स्पीड आपकी कितनी हो गई बॉडी की, यही तो आपकी स्पीड है जो शुरू से कांस्टेंट चली आ रही है। इनिशियली भी आपकी स्पीड ओसी थी, अब आपकी स्पीड एबी है, लेकिन एबी है तो आपका ओसी के इक्वली, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। और टाइम कितना लगा इस ए पॉइंट तक पहुंचने में, आपको इतना आपको टोटल टाइम लग गया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें रखिए आप इसको, तो डिस्टेंस कितना हो गया, स्पीड आपकी हो गई एबी, और ये टाइम कितना लग गया आपको ओए, तो कितना हो गया, स्पीड इज ए बी, टाइम कितना आपका हो गया ओ ए। या इसको आप ए बी कह सकते हैं कि ओ ए को तो ओ ए लिखकर रहने दें, लेकिन इस ए बी को आप ओ सी भी बोल सकते हैं, यानी कि कितना हो गया ओ सी इंटू ओ ए। अब आप ध्यान से देखिए, ये आपका बना हुआ है ओ ए बी सी। आपने कहा जो मेरा डिस्टेंस है, आपने कहा जो मेरा डिस्टेंस है वो है ओ सी इंटू ओ ए, ओ सी इंटू ओ ए। ये क्या है, अगर मैं कहूं ये एक रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है, तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही तो है आपका। इसका मतलब अगर स्पीड टाइम ग्राफ आपको दिया है और पहले केस जो हम बात कर रहे हैं कि स्पीड हमारी कांस्टेंट है, तो स्पीड टाइम ग्राफ हमें प्रोवाइड कराता है डिस्टेंस। और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं कि जो भी वो रेक्टेंगल बना या जितना भी उसने कवर किया अपना पूरा एरिया, वो मेरा डिस्टेंस होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर जो हम एरिया देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं। हो सकता है कि आगे चल के ये चेंज हो जाए और होगा भी, लेकिन ये हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर हम एरिया निकालेंगे स्पीड टाइम ग्राफ से तो हमें डिस्टेंस मिलेगा, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे हम स्लोप देखेंगे तो हमें स्पीड मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। केस नंबर सेकंड अब हमारा है स्पीड चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। अब देखो स्पीड पहले तो कांस्टेंट थी, अब जो दूसरा आ गया कि अब हमारी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड चेंज हो रही है, लेकिन जो चेंज हो रही है वो यूनिफॉर्म रेट पर चेंज हो रही है।
और जो तीसरा केस आएगा उसमें भी स्पीड चेंज होगी, लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली चेंज होगी, क्योंकि स्पीड भी तो अलग अलग तरीके से चेंज हो सकती है ना, जैसे हमारी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है। तो स्पीड चेंज होना यूनिफॉर्म रेट पर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, सपोज ये आपकी लाइन है, सपोज ये आपका टाइम है 0 1 2 3 4 लेट्स सपोज 5। मैं आपसे कह रहा हूं कि t = 0 पर सपोज जो बॉडी थी वो रेस्ट पर थी, यानी कि जो उसकी स्पीड थी वो 0 मीटर पर सेकंड थी। फिर मैंने कहा कि 1 सेकंड तक होते होते जो उस बॉडी की स्पीड हो गई वो 10 मीटर पर सेकंड हो गई। t = 2 पर मैंने आपसे कहा जो बॉडी की स्पीड हो गई वो 20 मीटर पर सेकंड हो गई। t = 3 पर लेट्स सपोज 30 मीटर पर सेकंड हो गई। t = 4 पर 40 मीटर पर सेकंड हो गई और t = 5 पर 50 मीटर पर सेकंड हो गई। अब अगर आप देखें कि हर 1 सेकंड पर 0 से 1 जैसे ही आप गए तो स्पीड आपकी कितनी बढ़ गई? 10 से बढ़ गई, यानी कि इस इंटरवल में जो आपकी स्पीड बढ़ गई वो +10 बढ़ गई। जब आप 1 से 2 गए तो आपकी स्पीड फिर कितनी बढ़ गई? 10 से 20 हो गई, यानी कि फिर 10 का इंक्रीमेंट हो गया, उसमें 10 से फिर बढ़ गई। 2 से 3 जब आप गए तो फिर 10 बढ़ गई, 3 से 4 भी आपकी फिर 10 बढ़ गई, 4 से 5 भी आपकी 10 बढ़ गई। तो ये जो स्पीड में चेंज हो रहा है हमारा कि हर सेकंड के बाद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है, इसी को तो बोलते हैं कि ये इसका मतलब बॉडी जो है उसकी मेरी स्पीड यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है। तो स्पीड चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। देखो रेट की जब भी आप बात करते हैं तो रेट का मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि हर सेकंड के बाद जो स्पीड में चेंज हो रहा है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि हाँ 10 ही बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि 12 बढ़ गई, 15 बढ़ गई, 20 बढ़ गई, ऐसा नहीं हो रहा। यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, एक कांस्टेंट अमाउंट से बढ़ रही है। वो कांस्टेंट अमाउंट कितना है? 10। तो 0 पर 10 0 थी, 1 पर 10 हो गई तो 10 बढ़ गई, उसके बाद फिर 2 पर 20 हो गई तो फिर 10 बढ़ गई। मतलब जो उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है वो मेरा यूनिफॉर्म है। समझ लीजिए इस कंसेप्ट को, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसी को बोलते हैं कि स्पीड चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट, और रेट का मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट का हमारा मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कोई भी चीज अगर आप कहें ना कि रेट लिखा हुआ है, रेट ऑफ समथिंग, तो इसका मतलब वो हमेशा कह रहा है कि टाइम के रेस्पेक्ट में बताइए आप उसको, ठीक है। जैसा हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में चेंज होना विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हमारा यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो गया। लेकिन अगर सिचुएशन सपोज ऐसी है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, लेट्स सपोज ये 6 है। इनिशियली लेट्स सपोज ये रेस्ट पर थी बॉडी, स्पीड 0 थी। सपोज यहाँ पर जो मेरी स्पीड थी वो 5 मीटर पर सेकंड थी। उसके बाद लेट्स सपोज जो मेरी स्पीड हो गई वो 50 मीटर पर सेकंड हो गई। उसके बाद सपोज मेरी हो गई 30 मीटर पर सेकंड। उसके बाद लेट्स सपोज मेरी स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकंड। उसके बाद लेट्स सपोज मेरी हो गई 60 मीटर पर सेकंड। फिर लेट्स सपोज मेरी हो गई 100 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर अगर आप देखें जो चेंज हुआ स्पीड में, यहाँ +5 चेंज हुआ। 1 से 2 जब आप गए तो कितना चेंज हुआ? 5 से 10 15 हो गया, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ। यहाँ पर कितना चेंज हुआ? +15 का चेंज हुआ। यहाँ कितना चेंज हुआ? +20 का चेंज हुआ। यहाँ पर भी कितना हुआ? +10 का चेंज हुआ। यहाँ पर कितना हुआ? +40 का चेंज हुआ। इसका मतलब ये जो चेंज हो रहा है हमारा वेलोसिटी में, ये जो चेंज है ये यूनिफॉर्म नहीं है। इसी को हम बोलते हैं कि स्पीड चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट, क्योंकि वो चेंज कांस्टेंट नहीं, तो वो जो चेंज हो रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म रेट पर चेंज हो रहा है। ये हमारा थर्ड केस बनेगा, ठीक है। अभी आप सेकंड केस पर आइए वापस से, जहां पर हम कह रहे हैं कि स्पीड चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। तो ये ठीक है, हमें पता चल गया कि जो स्पीड हमारी चेंज हो रही है वो इस तरीके से हो रही है। अब ये बड़ा सिंपल है इसका, अगर आप चार्ट बनाएंगे तो इसका चार्ट बिल्कुल वैसे बनेगा जैसे आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया था यूनिफॉर्म मोशन के लिए, क्योंकि ये भी तो एक तरह से यूनिफॉर्म चेंज ही हो रहा है ना। यहाँ पर जो यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है वो वेलोसिटी में हो रहा है। अब यहाँ पर आप सबसे पहले लीजिए टाइम एक्सेस अपनी, यहाँ पर आप लीजिए स्पीड, उसी एग्जांपल को ले लीजिए जो भी हमने डिस्कस किया। लेट्स सपोज 0 1 2 3 4 5, यहाँ लेट्स सपोज 10 है, सपोज 20 है, सपोज यहाँ 30 हो गया, सपोज यहाँ 40 हो गया और सपोज यहाँ 50 हो गया। बट ध्यान से देखिएगा, अभी चीजें सारी रिलेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। 0 पर बॉडी रेस्ट पर थी तो ये डॉट बन गया,
t इक्वल्स टू 1 पर बॉडी की स्पीड कितनी हो गई थी 10 मीटर पर सेकंड, ये डॉट लगा दिया। t इक्वल्स टू 2 पर बॉडी की स्पीड कितनी हो गई थी 20 मीटर सेकंड, ये डॉट लगा दिया। t इक्वल्स टू 3 पर बॉडी की स्पीड हो गई 30 मीटर सेकंड, t इक्वल्स टू 4 पर बॉडी की स्पीड हो गई 40 मीटर पर सेकंड, t इक्वल्स टू 5 पर बॉडी की स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकंड। अब अगर आप इन सबको ज्वाइन करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ही तो मिली। इसका मतलब अगर मेरी स्पीड चेंज हो गई यूनिफॉर्म रेट से तो, और अगर इनिशियल स्पीड मेरी 0 है जो मैंने यहाँ पर ली है, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यही आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, वहां पर भी यूनिफॉर्म मोशन थी, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये स्पीड टाइम ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन मिल गई। अब जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कहा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन मिल रही है उसका जो स्लोप है, वो स्लोप आपको क्या दे रहा था, वो स्लोप आपको क्या देता है, स्पीड। वहां पर आपने जब आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात की थी तो उस पर आपको स्पीड ही तो मिली थी। स्पीड आपको कितने मिल गई थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि डिस्टेंस आपका कौन सी एक्सिस पर था, वाई एक्सिस पर था आपका डिस्टेंस वहां पर, और जो टाइम था वो आपका एक्स एक्सिस पर था। जब आपने इसको बनाया था तो यहाँ पर हमने लिखा था ना, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये स्लोप दे रही थी ना हमें, और स्लोप हमारा कितना आया था, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी तरीके से जब आप यहाँ पर बना रहे हैं अपना, अगर ये मेरा स्पीड टाइम ग्राफ है, अगर ये हमारा स्पीड टाइम ग्राफ है, तो ये जो स्लोप होगा, ये स्लोप हमें क्या प्रोवाइड कराए, जज कर सकते हैं क्या कि ये स्लोप हमें क्या देगा, कि क्या है स्लोप। मतलब स्पीड वहां पर क्या लिया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो वाई एक्सिस पर था। यहाँ वाई एक्सिस पर क्या है, स्पीड है, एक्स एक्सिस पर क्या है, टाइम है। इसका मतलब ये जो हमें देगा वो क्या देगा, स्पीड अपॉन टाइम, और स्पीड अपॉन टाइम या इसको मैं वेलोसिटी भी बोल सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ टाइम, यानी कि वेलोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है एक्सेलरेशन, ये आपका एक्सेलरेशन ही तो है। तो एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी ऑफ टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ में जो आपका ग्राफ आता है उसका जो स्लोप होता है वो स्लोप हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराता है। यानी कि अगर आपको इसका स्लोप निकालना है, किसी भी इस पॉइंट पर आपको स्लोप निकालना है, तो इस पॉइंट पर अगर आपको स्लोप निकालना है तो सिंपली आपको यही तो देखना है कि इस पॉइंट पर मेरी वेलोसिटी या स्पीड कितनी थी और कितना मेरा टाइम था, कितना चेंज हुआ एक्चुअली में मेरी वेलोसिटी में, क्योंकि ये चेंज इन वेलोसिटी तो होता है। तो स्टार्ट आपका यहाँ से हुआ था, स्टार्ट यहाँ से हुआ था, अब वेलोसिटी इस पॉइंट पर आपकी कितनी है 30 है, तो चेंज कितना हुआ 0 से 30 तक चला गया, यानी कि 30 माइनस 0 चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना लगा यहाँ तक पहुंचने में 3 सेकंड, तो कितना आ गया आपका 30 अपॉन 3, यानी कितना हो गया ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर यहाँ निकालना है सपोज कोई भी एक पॉइंट, इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई यहाँ पर आपकी 50, इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी थी 0, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ 50 माइनस 0, टोटल कितना टाइम लगा 5 सेकंड, यानी कि 50 अपॉन 5, 50 अपॉन 5 का मतलब कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए एक्सेलरेशन सेम आ रहा है आपका, ये भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, ये भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, आना भी है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म रेट है, स्पीड चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट, स्पीड चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज यूनिफॉर्म, इज कांस्टेंट। तो ये मेरा क्या हो गया, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस हो गया, जहां पर मेरा एक्सेलरेशन सेम है, क्योंकि अगर बॉडी की स्पीड आपकी हर बार 10 से चेंज हो रही है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या हो गया कि धीरे धीरे गाड़ी की स्पीड बढ़ती हुई जा रही है, कांस्टेंट नहीं है ना स्पीड। अगर बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है तो वो तो हमने पहला केस डिस्कस कर ही लिया, अगर बॉडी की स्पीड हमारी कांस्टेंट है तो वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया केस, क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट तो हो ही रही, बॉडी तो बस अपना उसी 10 मीटर पर सेकंड हमने फिक्स करके छोड़ दी गाड़ी की स्पीड और उसी स्पीड पर चली जा रही है, ना बॉडी को हम एक्सेलरेटर दबा रहे हैं गाड़ी का ना कम कर रहे हैं, सेम स्पीड पे चल रही है, तो वहां पर कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। इसका मतलब इस केस के लिए हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर मेरा बॉडी में कोई एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जो केस अभी हमने पढ़ा यहाँ पर बॉडी में एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको कब मिलेगा, जब बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है एक कांस्टेंट अमाउंट से, जो भी हमने
एक लाइन चार्ट बनाया था, उस पर आपको दिखाया था कि हर सेकंड में बॉडी की स्पीड +10 +10 +10 हो जा रही है, तभी तो आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलेगा। अब अगर इसी चार्ट में स्पीड, इसी ग्राफ में, स्पीड टाइम ग्राफ में अगर आपको निकालना है डिस्टेंस क्या होगा, हाँ तो ठीक है, डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं ना। ये देखिए, अब सपोज इस पॉइंट तक मुझे निकालना है, इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेट सपोज ये आपका O है, लेट सपोज ये A है, लेट सपोज ये B है, लेट सपोज ये C है। अब आपको डिस्टेंस निकालना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी यहां तक कितना हुआ, तो यहां तक कितना टाइम लगा, 3 सेकंड लगे। यहां तक कितनी स्पीड थी, कितनी स्पीड थी, आपको मैंने बताया था अभी कि जो आपका स्पीड टाइम ग्राफ होता है, अगर आप उसका एरिया निकालें तो वो एरिया आपको डिस्टेंस बताता है। तो बॉडी ने यहां से चलना शुरू किया, बॉडी ने ऐसे मूव किया, यहां पर आपको निकालना है, तो जो ये एरिया बना, यही तो आपका डिस्टेंस ट्रेवल हो गया इस स्पीड टाइम ग्राफ में। जब आपने इससे पहले वाला किया था, आपने ये कहा था कि जो हमारा कांस्टेंट वाला था कि इनिशियली मेरी बॉडी यहीं पर थी, तो इनिशियल से लेके फाइनल तक बॉडी मेरी यहीं तक ही रही, तो ये जो एरिया था इसने तो डिस्टेंस दिया था। तो हम तो सेम पैटर्न लेकर चलेंगे, बॉडी ने मूव करना यहाँ से स्टार्ट किया था, बॉडी यहाँ तक मूव करी, यहाँ तक मुझे देखना है कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। तो भाई इसका एरिया निकाल दो ना, इसका एरिया निकालोगे तो क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का आपका एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB कितना हो गया, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है OA, हाइट कितनी है AB, या हाफ इंटू OA इंटू AB को आप क्या लिख सकते हैं, जैसे पहले भी लिखा था OC। क्या आ गया आपका, ये क्या है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी एट T इक्वल्स टू A। ठीक, तो फिर मैं बार बार आपसे बात बोल रहा हूं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको देता है स्पीड, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप आपको देता है एक्सेलरेशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर आपने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की है टाइम एक्सिस के, तो हम कहेंगे बॉडी रेस्ट पर है। अगर स्पीड टाइम ग्राफ में आपकी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, तो एक लाइन पैरेलल आती है टाइम एक्सिस के। स्पीड टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया निकालेंगे तो वो आपको प्रोवाइड कराता है डिस्टेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसी में एक दूसरा पार्ट भी आ गया। यहां पर तो हमने ये अज्यूम किया था कि जो इनिशियल स्पीड है वो 0 है। अगर इनिशियल स्पीड 0 ना हो तो क्या होगा, जैसे इस वाले केस में हमने कहा था, जैसे हमने कहा था ना कि t=0 पर जो बॉडी की स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड या 20 मीटर पर सेकंड है, यानी कि स्पीड बॉडी की कांस्टेंट नहीं, 0 नहीं थी, इनिशियली कुछ स्पीड दे रखी थी। तो सेकंड केस में हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि अगर बॉडी जो है रेस्ट पे नहीं है, मतलब बॉडी इनिशियली कोई स्पीड अपनी मेंटेन कर रही थी, हाँ तो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये जो केस है ये कुछ इस तरह का केस है कि 0 1 2 3 4 5, ये कुछ इस तरह का केस है कि लेट सपोज इनिशियली जो बॉडी की स्पीड थी, मान लीजिए वो 20 मीटर पर सेकंड थी, उसके बाद लेट सपोज स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई 40 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई 50 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई 60 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई 70 मीटर पर सेकंड। तो 0 से 1 में कितना चेंज हुआ, +10, 1 से 2 में कितना चेंज हुआ, +10, यहाँ पर भी +10, यहाँ पर भी +10, यहाँ पर भी +10, यानी कि चेंज तो +10 ही हो रहा है ना, चेंज तो कांस्टेंट है ना, चेंज तो यूनिफॉर्म है मेरा। तो लेकिन बस क्या है कि t=0 पर जो वेलोसिटी है वो मेरी 0 नहीं है। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो सिंपल वही ग्राफ बनेगा। अगर आप ग्राफ बनाएंगे लेट्स सपोज 0 1 2 3 4 5, लेट्स सपोज ये आपका हो गया 10 20 30 40 50 60 70, ठीक है। अब t=0 पर कितना है, t=0 पर स्पीड है 20, यानी कि ये t=1 पर स्पीड कितनी हो गई 30, t=1 पर आपकी स्पीड हो गई 30, t=2 पर कितनी हो गई 40, t=3 पर कितनी हो गई 50, 4 पर कितनी हो गई 60, ठीक है। तो अगर इनको आप मिलाएंगे तो ये भी तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी। तो ये है, तो ये भी आपकी एक यूनिफॉर्म रेट का चेंज, ये भी तो आपका एक यूनिफॉर्म रेट ही है, क्योंकि स्पीड आपकी कांस्टेंट अमाउंट से चेंज हो रही है।
लेकिन बस क्या है कि जहां से स्टार्ट हुआ था वो आपका ओरिजिन पर नहीं मिला। अब अगर आपसे कोई कहे कि भाई आपको यहाँ पर बताना है कि t=4 पर आपका 60 हो गया है ना, t=4 पर आपका हो गया, ये थोड़ा सा मतलब वो मैच नहीं कर रहा है, ये आपका हो गया। अब अगर आपसे कोई कहे कि भैया बताइए टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमारी बॉडी ने t=4 तक, तो जब बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट किया चलना और जब बॉडी मेरी यहाँ तक पहुंची तो इस बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो आप तो यहीं से देखेंगे ना t=0 से, भाई 0 से लेकर 4 तक ये, और बॉडी ने कैसे मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, ऐसे बॉडी यहाँ तक पहुंची, तो ये जो पूरा एरिया है यही तो आपका डिस्टेंस हो गया, यही तो आपका पूरा डिस्टेंस हो गया। तो आप इसका एरिया निकाल लीजिए, जो भी ये फिगर आई है ये आपको डिस्टेंस की वैल्यू दे देगा। अब इसको कैसे निकालें, ये तो ट्रायंगल भी नहीं है, तो इसको आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप इसको इस तरह से ब्रेक कर लीजिए, आप इसको इस तरह से ब्रेक कर लीजिए, कि आपने इसको ब्रेक कर दिया। अगर आप देखें ये तो आपका रेक्टेंगल आ गया इतना पार्ट, और ये आपका ये तो आपका ट्रायंगल आ गया इतना पार्ट, और ये आपका हो गया रेक्टेंगल। तो आप ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, आप बेस इनटू हाइट से, और आप रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ से, दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है कि ये जो बॉडी आपकी है इस तरह की, ये जो आपकी बॉडी है ये आपका क्या होता है, दिस इज ट्रेपीजियम, ये आपका होता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, ट्रेपीजियम में हमारे दो साइड्स पैरेलल होती हैं और एक उनके बीच में परपेंडिकुलर लाइन होती है और एक दूसरी लाइन होती है स्लैंटेड। तो इसका जो एरिया होता है ट्रेपीजियम का, ये आपका होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स नीचे लिख देते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइड बाय 2, ये हमारा एरिया होता है ट्रेपीजियम का। ठीक है, अभी हम आगे चल के काफी एग्जांपल्स भी करेंगे, अभी सिर्फ कांसेप्ट को समझ लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर निकालें इसी का एरिया, अगर आपको निकालना हो तो पैरेलल साइड्स ये कितनी होगी आपकी 20, ये आपकी कितनी हो गई टोटल 60, तो 60 प्लस 20, ये तो आपको हो गया 60 प्लस 20 यानी कि तो आपका 80 हो गया। हाइट कितनी हो गई, हाइट आपकी ये हो गई, ये तो आपकी हाइट है, हाइट आपकी कितनी हो गई 4 डिवाइड बाय 2, वो आपका एरिया आ जाएगा, यानी कि आपका डिस्टेंस आ जाएगा, जो भी डिस्टेंस बॉडी ने ट्रेवल किया। ठीक है, अब सपोज मैं आपसे कहूं कि भाई यहाँ पर बताइए कितना डिस्टेंस है t=0 पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि ये तो कोई फिगर ही नहीं बन रही मेरी, तो डिस्टेंस 0 है, तो बिल्कुल डिस्टेंस 0 भी है, क्योंकि t=0 पर तो बॉडी रेस्ट मतलब बॉडी की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन उसने अभी तक कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। ठीक, आपसे कोई कहे कि t=1 तक बताओ कितना डिस्टेंस बॉडी ने ट्रेवल किया, तो ठीक है t=1 ये है, t=1 पर आपकी बॉडी की स्पीड कितनी होगी, तो 30 हो गई थी, तो यही तो आ गया आपका, ये देखो यही तो आ गया आपका। अगर आप निकालेंगे यही तो एरिया आ गया, ध्यान से देखो ये भी ट्रेपीजियम ही बना, ये तो आपका एरिया आ गया, ये भी तो आपका ट्रेपीजियम ही बना। अब ये कितना है आपका 20 है, ये आपका इधर कितना हो गया 30 हो गया, ये कितना है 1 सेकंड, ये 1 हो गया आपका खाली। उसको अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि 20 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है इसकी 1 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया 50/2 यानी कि 25 मीटर बॉडी ने ट्रेवल कर लिया डिस्टेंस, यानी कि जब बॉडी की स्पीड मेरी 20 से 30 हुई, एक सेकंड में बॉडी ने 25 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ठीक, तो इस तरीके से अगर हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है तो हम इजीली निकाल सकते हैं कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, या अगर बॉडी में अगर हमें इस ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन दी है तो हम इजीली ये भी बता सकते हैं कि बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, और अगर एक्सेलरेशन है तो कितना है, या डी एक्सेलरेशन है तो कितना है। डी एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन भी उसको बोलते हैं, वो कितना है, तो वो कब आएगा आपका, जब बॉडी की स्पीड धीरे धीरे आपकी कम हो रही होगी, तो वो भी आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट हमारा है केस नंबर 3, जब हमारी स्पीड चेंज हो रही होगी एक नॉन यूनिफॉर्म रेट से। तो नॉन यूनिफॉर्म रेट का मतलब कितना हो गया कि जब वो स्पीड में जो चेंज हो रहा था ना, अभी जो फिक्स था +10 +10 +10, वो फिक्स नहीं है, भाई +10 है +20 है +30 है +15 है, जो मैंने आपको भी दिखाया भी था। तो अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे अपना इसका,
तो किस तरह का बनेगा, ये वही वाला केस हो गया जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपने बनाया था, जब आपका जो बॉडी ट्रेवल कर रही थी अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पर भी हम कहेंगे कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है या जो चेंज इन वेलोसिटी है वो मेरा सेम नहीं है। तो वहां पर ग्राफ मेरा एक कर्व लाइन आया था, यहाँ पर भी मेरा जो ग्राफ आएगा इसका वो एक कर्व लाइन आएगा। तो अगर ये मेरी स्पीड है और ये मेरा टाइम है तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन या अगर स्पीड चेंज हो रही है नॉन यूनिफॉर्म रेट से तो हमें एक कर्व लाइन मिलेगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब अगर इन्हीं दोनों ग्राफ्स को मैं समराइज करूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं अब कि लेट सपोज मेरे पास एक स्पीड टाइम ग्राफ है, मेरे पास एक स्पीड टाइम ग्राफ है और इस स्पीड टाइम ग्राफ में आपको ग्राफ ऐसा दिया हुआ है। तो आपको देखते ही बता देना चाहिए कि ये जो मेरा स्पीड है इस बॉडी की वो चेंज हो रही है एक यूनिफॉर्म रेट से। अब वो चाहे ऐसे चेंज हो रही हो चाहे वो ऐसे चेंज हो रही है। ऐसे चेंज अगर हो रही है तो एक्सेलरेशन है, ऐसे चेंज हो रही है तो रिटार्डेशन है, बॉडी की स्पीड कम होती जा रही है। ठीक है, अगर स्पीड टाइम ग्राफ ये दिया हुआ है तो आप सीधा सीधा बता दें ये नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म रेट है मतलब स्पीड जो चेंज हो रही है वो नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। ठीक, अगर आपसे कोई कहे कि ये मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो ये रिप्रेजेंट आपका क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड। और अगर आपसे कोई कहे भैया इस ग्राफ को देखते हुए आपको स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है तो बेझिझक बना दीजिएगा, स्पीड टाइम ग्राफ आपका ये बनेगा, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्ट्रेट लाइन है वो कांस्टेंट स्पीड बताती है। कांस्टेंट स्पीड अगर उसी को कन्वर्ट करना है मुझे तो v तो बनेगा आपका, क्योंकि ये केस 1 होता है स्पीड टाइम ग्राफ। मेरे ख्याल से इतना करने के बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। और अगर अभी भी कुछ रह गया है तो आइए, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स रखे हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए जो पहला एग्जांपल इसमें हमारा आया, इसमें कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA, AB, BC। जब भी आप ग्राफ के ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स करें तो मैं आपसे ये कहूंगा सबसे पहले आप ये देख लें कि जो भी हमारी एक्सिस है उन एक्सिस पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमने दो ही तरह के ग्राफ पढ़ने हैं, स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर ये मेरा स्पीड टाइम ग्राफ लिखा हुआ है। दूसरा, आप जो यूनिट है वो भी अच्छे से देख लें, यहाँ पर जो स्पीड है वो मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर जो टाइम है वो सेकेंड है। ठीक, अदरवाइज अगर आप ये यूनिट्स नहीं देखेंगे ना तो कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। हो सकता है उसने स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में दे दी हो, टाइम उसने आवर में दे दिया हो, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है फिर। ठीक, अब आप देखिए उसने आपसे कहा कि ये जो मोशन है किस तरह की मोशन है। तो स्पीड टाइम ग्राफ में जो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है क्या रिप्रेजेंट करती है, स्पीड टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन अभी देखा, स्पीड टाइम ग्राफ के केस सेकंड को हमने देखा और केस सेकंड का भी फर्स्ट पार्ट हमने देखा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये स्पीड चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA, OA रिप्रेजेंट्स स्पीड चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि बॉडी की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाए, क्योंकि और रेट ऑफ चेंज कितना है, कांस्टेंट है, +10 +10 +10 +10। देखो मैं फिर बता रहा हूं, रेट ऑफ चेंज का मतलब चेंज कितना हो रहा है वेलोसिटी में टाइम के साथ, वो कांस्टेंट है, उसी को तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहा था कि भाई डिस्टेंस +10 +10 +10 +10, तो डिस्टेंस तो मेरा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है ना, लेकिन वो इक्वली बढ़ रहा है, तो वो भी मेरा इसलिए तभी तो स्ट्रेट लाइन आई थी। चलो फिर ये कह रहा है AB क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब ये AB तो एक स्ट्रेट लाइन है, AB एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी कि यहाँ पर अगर हम कहें तो स्पीड मेरी कांस्टेंट हो गई, स्पीड की वैल्यू कितनी है 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे, यानी कि स्पीड इज कांस्टेंट। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, स्पीड कांस्टेंट है। किस क्या बोलते हैं इस तरह के मोशन को, यानी कि बॉडी हैज नो एक्सेलरेशन। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यहाँ पर हम क्या कहेंगे, बॉडी हैज नो एक्सेलरेशन, क्योंकि बॉडी में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, क्योंकि बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब स्पीड ही कांस्टेंट है तो कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, यानी कि अगर यहाँ पर आप स्पीड देखें तो कितनी है 6 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर आप स्पीड देखें तो कितनी है 6 मीटर पर सेकंड।
अगर आप इसी का एक्सेलरेशन निकालेंगे तो कितना आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि 6 - 6 डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना लगा 10 - 4, 10 - 4 कितना हो गया ये 0/6, यानी कि एक्सेलरेशन 0 आ गया ना, बॉडी हैज नो एक्सेलरेशन। तो चाहे आप कैलकुलेट करके देख लें या आप ग्राफ से भी अगर देख लें तो भी पता चलना चाहिए। नेक्स्ट आपसे कह रहा है बीसी, बीसी क्या है आपका, ये यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन कम भी जो हो रही है वो यूनिफॉर्मली कम हो रही है, कम भी आपकी जो हो रही है वो यूनिफॉर्मली कम हो रही है, और फाइनली सी पॉइंट पर बॉडी रेस्ट में आ गई। तो ये आपका क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन या इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, आगे बोल रहा है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कहाँ है इस बॉडी में, एक्सेलरेशन सिर्फ इतने पार्ट में है बॉडी में, क्योंकि यहाँ तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, और यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो वो सिर्फ एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, इसका मतलब मुझे इसका एक्सेलरेशन बताना है। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, अगर स्पीड टाइम ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो आपको एक्सेलरेशन देता है। तो इसका मतलब चाहे तो आप यहाँ निकाल लें, यहाँ निकाल लें, यहाँ निकाल लें, कहीं पर भी निकाल लें, जहां आपका मन करे, जहां पर आपका मन करे वहां पर आप निकाल लीजिए, तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आपका एक्सेलरेशन होगा। सपोज मैं इसी पॉइंट पर निकालता हूँ, सपोज मैं इसी पॉइंट पर निकालता हूँ, तो इस पॉइंट पर जब मैं निकाल रहा हूँ तो वेलोसिटी कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड, यहां से मैं चला था, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 6, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, अपॉन कितने टाइम में, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक टोटल कितना टाइम लगा 4, यानी कितना हो गया 6/4 या 3/2 या 1.5, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट जरूर लिखिएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप कहें नहीं हम तो यहाँ नहीं निकालेंगे, हम तो यहाँ निकालेंगे, ठीक है यहाँ निकाल लो, हालांकि उसने फिगर से स्पेसिफाई नहीं करी, लेकिन अगर आप यहाँ निकालेंगे तो ये पॉइंट यहाँ मिल रहा है मेरा, इसलिए ये ग्राफ पर बना रखा है जिससे कि ये कैलकुलेशन में गड़बड़ी ना हो। अगर आप यहाँ पर निकालेंगे एक्सेलरेशन, निकाल लो कितना आया, यहाँ पर कितनी स्पीड है 3, इनिशियल स्पीड कितनी थी 0, यानी कि 3 - 0 कितने टाइम में 0 1 2 3 4, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, कितने टाइम में 2 में, कितना आ गया 3/2, यानी कि 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो तो आप किसी भी पॉइंट पर आप निकाल लें, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ अगर आपका है, वो जो आपका स्लोप है उस पर आप कोई भी पॉइंट उठा लें, हर एक पॉइंट पर जो आपकी वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है अगर आपका है, किसी भी पॉइंट पर आप निकाल लें स्लोप, तो यानी कि स्पीड सेम आएगी। स्पीड टाइम ग्राफ आपका है, किसी भी पॉइंट पर आप निकाल लें तो एक्सेलरेशन आपका सेम आएगा। चलिए आगे चलते हैं, कैलकुलेट रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन कहाँ है, ये आपका रिटार्डेशन है। ठीक है, रिटार्डेशन देखिए नेगेटिव साइन हम यहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसने खुद ही बोला है कि रिटार्डेशन निकालिए। ठीक, अगर वो कहता है एक्सेलरेशन निकालिए बी से सी में, तो हम नेगेटिव साइन लगाते, क्योंकि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, रिटार्डेशन भी पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर हमें साइन के साथ लिखना है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो अभी अगर आप रिटार्डेशन निकालेंगे तो रिटार्डेशन क्या होगा आपका, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि बॉडी रेस्ट पर आ गई ना, और जब यहां से चली थी यहाँ पर स्पीड कितनी थी 6, तो इनिशियल वेलोसिटी 6 थी, तो फाइनली 0, इनिशियली 6, और कितने टाइम में 10 से लेकर 16 में, यानी कि 16 - 10, क्योंकि टोटल टाइम तो 6 सेकंड लगे ना बी से सी तक पहुंचने में, तो आपका कितना आ गया -6/6, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका आ गया रिटार्डेशन। उसके बाद कह रहा है फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए से बी तक, यानी कि यहाँ से तक का डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ से तक का डिस्टेंस अगर निकालना है तो इसका मतलब क्या बताया था, अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना है, तो सीधा सीधा इस वाले पॉइंट का एरिया निकाल दो। इसका एरिया कितना हो गया, ये तो रेक्टेंगल है, सीधा सीधा अगर आप इसका एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आपका डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू क्या कहेंगे, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, यानी कि दिस इनटू दिस, ये कितना है आपका DE मल्टीप्लाइड बाय EB या BE। DE क्या है, DE 10 - 4,
VE कितना है, VE यहाँ पर स्पीड कितनी है 6, यहाँ पर स्पीड कितनी है 0, क्योंकि आप इसको ये भी तो बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो 6 माइनस 0 कितना हो गया आपका, ये 10 माइनस 4 is 6, 6 माइनस 4 is 6, यानी कि 36 मीटर डिस्टेंस मीटर में आएगा आपका। तो A से B तक उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 36 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे और पूछ ले कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि जब बॉडी स्टार्ट हुई थी और जब बॉडी रेस्ट में आई तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो सिंपल कुछ नहीं करना आपको, इस वाले पार्ट का एरिया निकाल लीजिए, इस वाले पार्ट का एरिया निकाल लीजिए, इन दो इसमें ऐड कर दीजिए, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। सपोज अगर ये मेरा कोई पार्ट है A, ये सपोज पार्ट है B, ये पार्ट है टोटल C, तो अगर A का एरिया निकालना तो कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू बेस कितना हो गया 0 से 4 तक, यानी कि 4, हाइट कितनी हो गई 6, ये कितना आ गया 2 to the 4, यानी कि 12 मीटर, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने 12 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रेवल हुआ 36 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना निकलेगा, वही ये भी ट्रायंगल ही है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 10 से 16, यानी कि 16 माइनस 10 यानी कि 6 इंटू हाइट कितनी है 6, 2 3 या 6 6 3 या 18, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बॉडी ने अगर आपसे पूछेगा तो 12 प्लस 36 प्लस 18, तो ये आपका आ गया 30 40 50 58 60 मीटर, 66 मीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 66 मीटर, ठीक हो गया। देखा से एग्जांपल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल इसने हमें दिया है कि a car is moving on a straight road with uniform acceleration, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे दिया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में टाइम के साथ वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या हो गया, स्पीड टाइम ग्राफ जो बनेगा हमारा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये सबसे पहले माइंड में सेट हो जाना चाहिए हमारा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है, ठीक है। चल अब आगे क्या बोल रहा है, the following table gives the speed of car at various instants of time, अलग अलग टाइम पर बॉडी की स्पीड दी है। उसने कहा t = 0 पर स्पीड 5 सेकंड है, 10 पर 10 है, 20 पर 15 है, ये है, ये है, ये है। अब देखो सबसे पहले एक लाइन चार्ट इसका अगर बनाकर देखो आप, या सीधे यहीं पर अगर आप देखो 0 से 10 यानी कि 10 सेकंड्स में स्पीड में कितना चेंज हुआ, 5 से 10 यानी कि +5। जब आप 10 से 20 गए स्पीड में कितना चेंज हुआ, +5, 10 से 15, 20 से 30 में स्पीड में कितना चेंज हुआ, +5, 30 से 40 में कितना चेंज हुआ, 20 से 25 यानी कि +5, फिर 40 से 50 में कितना चेंज हुआ, 25 से 30 +5। तो जो स्पीड में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड वो मेरा कांस्टेंट है, वो मेरा यूनिफॉर्म है, इसलिए तो इस बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसका मतलब इसने जो दिया है वो सही दिया, ये वेरीफाई हमने सबसे पहले कर लिया। चलिए आगे क्या बोल रहा है, ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले स्पीड टाइम ग्राफ बना दीजिए, ये तो हमें बनाना आता ही है, बनाते हैं। 0 पर कितनी स्पीड है 5 मीटर, यानी कि 0 पर कितनी स्पीड है, t = 0 पर स्पीड इज 5 मीटर। टाइम t = 10 पर स्पीड कितनी है 10, t = 10 पर स्पीड आपकी कितनी है 10। देखिए जब भी आप यहाँ पर ये टाइम एक्सेस पर पॉइंट्स लिखें या y एक्सेस पर पॉइंट्स लिखें स्पीड एक्सेस पर, तो जो आप स्केलिंग लें वो सेम रखें। एक एक्सेस की स्केलिंग सेम रहनी चाहिए, दूसरी एक्सेस की जो है वो सब में स्केलिंग सेम रहनी चाहिए। तो दोनों एक्सेस की स्केलिंग अलग अलग हो सकती है। मतलब जैसे मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि आपने इतने बड़े ब्लॉक को 1 बोला है, तो आप 1 इतने बड़े बड़े ब्लॉक को लीजिए। अब सपोज y एक्सिस पर आप कह रहे हैं कि हम इतने छोटे ब्लॉक को 1 बोलेंगे, तो फिर इतना छोटा ब्लॉक ही रखिएगा हर एक 1 के लिए, ऐसा ना हो कि आप उसको मर्ज कर दें, ठीक है। चलो t = 20 पर 15, t = 20 पर आपका हो गया ये 15 आपका इधर लिखा है, ये आपका हो गया t = 20, सॉरी ये आपका हो गया t = 20 पर 15, t = 30 पर आपका हो गया 20, t = 30 पर आपका ये हो गया इधर 20, ये आपका हो गया 20, ठीक है। उसके बाद t = 40 पर आपका हो गया, t = 40 पर आपका हो गया ये 25, यानी कि ये आपका हो गया 45 40 पर, ठीक है। t = 40 पर 25 और 50 पर 30, 50 पर आपका ये हो गया इधर, ये आपका हो गया 30, ठीक। इनको आप मिला दीजिए, ये लीजिए हमने मिला।
इनको मिला, ये मेरा बन गया स्पीड टाइम ग्राफ जो पहला था। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है, देखो स्पीड टाइम ग्राफ बना ना, वो स्ट्रेट लाइन आनी भी थी, लेकिन ये कौन से वाला बना, ये स्पीड टाइम ग्राफ का जो केस नंबर 2 है और केस नंबर 2 का भी जो सेकंड वाला पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया कि जब इनिशियल स्पीड 0 नहीं है, देख लो ना, इनिशियल स्पीड 0 नहीं है ना, इसलिए तो ग्राफ आपका थोड़ा ऊपर से बनना स्टार्ट हुआ। आगे क्या बोल रहा है, इसका एक्सेलरेशन निकालो, बड़ा सिंपल है, एक्सेलरेशन मैंने आपको बता रखा है, जो मन करे वो पॉइंट उठा लो, जो मन करे वो पॉइंट उठा लो, लो ये वाला पॉइंट उठाते हैं, ये वाला पॉइंट उठाते हैं, इस पॉइंट पर निकालेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन निकालो, कितना हो गया एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, यहां वेलोसिटी कितनी है 20, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 5, v माइनस u डिवाइड बाय t, इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी है 20 है, यहां पर आप देखो इस पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपकी 5, तो 20 माइनस 5 डिवाइड बाय कितना टाइम लगा यहां तक 30 माइनस 0 यानी कि 30 माइनस 0 यानी कि 30, तो कितना हो गया 20 माइनस 5 15 डिवाइड बाय 30 यानी कि कितना हो गया 1/2, या मैं सीधा सीधा क्या कहूंगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको डाउट हो रहा होगा सर यहां नहीं यहां निकालेंगे, ठीक है यहां निकाल लो, ये देखो जब यहां निकालोगे तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 30, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5, तो 30 माइनस 5 डिवाइड बाय कितना टाइम लग गया 0 से लेकर 50 तक, यानी कि 50 माइनस 0 यानी कि 50, कितना आ गया 25/50 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो तो आएगा ही ना, किसी भी पॉइंट पर आप निकाल लो। और फाइनली क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 50 सेकंड्स। अरे बड़ा सिंपल है, डिस्टेंस ट्रेवल के लिए क्या बताया हुआ है, सिंपली आपको निकालना है इस ग्राफ का एरिया, और 50 सेकंड्स की बात कर रहा है, इसका मतलब अगर मैं 50 सेकंड्स में निकालूंगा इसको, तो मेरा क्या निकल के आएगा कि उस बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो यहां से बॉडी चली 50 सेकंड्स तक, यानी कि यहां तक, तो ये जो आपका एरिया आ गया पूरा, ये तो है मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ये क्या है, ट्रेपेजियम है, या तो ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लो, या इस ट्रायंगल को अलग ले लो और इस रेक्टेंगल को अलग ले लो, कैसे भी आप कर सकते हो। ट्रेपेजियम निकाल देते हैं। अब ये जो ट्रेपेजियम बना आपका, ये तो बना कुछ ट्रेपेजियम आपका, ये कितनी है इसकी एक साइड 5 है, ये साइड कितनी है आपकी यहां से लेकर यहां तक बनी हुई है, यानी कि 30 है, ये कितनी है आपकी इसकी 50 है, बस निकाल दो डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस कितना हो गया, इधर लिख देते हैं, डिस्टेंस इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो गया 5 प्लस 30 यानी कि 35 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट कितनी हो गई इसकी 50 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया ये 35 मल्टीप्लाइड बाय 25, मल्टीप्लाई कर लो 35 को 25 को मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, 2 5 10 1 7 5 7 875, यानी कि इस बॉडी ने ट्रेवल किया 875 मीटर्स, जो कि स्पीड मीटर पर सेकंड में है, तो 875 मीटर्स उसने बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी की फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोन बिलो। अब देखिए, अगर सपोज ये सिंपल हम कर चुके हैं, अगर ये मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो आप क्या कहेंगे कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या है, ये आपकी वेलोसिटी है यूनिफॉर्म, तो इट हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए, चाहे वो वेलोसिटी दे दे चाहे वो स्पीड दे दे, इसका मतलब सेम ही होता है। चलो सिंपल था ये, तो आगे चलते हैं। अभी बोल रहा व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ अ बॉडी। अब मोशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, कब, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये भी बता चुका हूं मैं आपको। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, मैं डी लिख दे रहा हूं उसके लिए, और एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, बताया तो मैंने अभी आपको। इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या प्रोवाइड कराता है, उसका स्लोप क्या देता है, स्पीड देता है। अब यहाँ पर हम यही तो कह रहे हैं ना कि t = 0 पर भी सपोज डिस्टेंस की वैल्यू 10 मीटर है, t = 1 पर भी डिस्टेंस 10 मीटर है, t = 2 पर भी डिस्टेंस 10 मीटर है। इसका मतलब बॉडी तो 10 मीटर पर ही बैठी हुई है, बॉडी मूव भी नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी एट रेस्ट,
इसका मतलब क्या है, बॉडी इज एट रेस्ट पोजीशन, बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, बॉडी में कोई मोशन ही नहीं है, बॉडी हैज नो मोशन। और दूसरा कह रहा है whose velocity time graph is a straight line parallel to time axis। बहुत बढ़िया, ये सपोज आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या स्पीड टाइम ग्राफ है, मैंने सपोज एसओटी लिख दिया, इसमें भी कह रहा है कि is a straight line parallel to time axis। इसका क्या मतलब है, ये तो केस 1 हो गया ना, स्पीड टाइम ग्राफ का केस 1 क्या कहता है कि बॉडी हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, बॉडी हैज कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड। वेलोसिटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसने वेलोसिटी के टर्म्स में आंसर पूछा है हमारे से, ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 cars are moving on a level straight road, their distance time graphs are shown as below। अब इनका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दिया है चारों गाड़ी का, ये आपकी ए है, बी है, सी है और डी है। अगर आप चारों ही कार्स देखें तो आपको एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, स्ट्रेट लाइन दे रखी है, इसका मतलब क्या है कि चारों गाड़ी की जो स्पीड है वो हमारी कांस्टेंट है। उसके बाद इसने कहा which of the following is the correct statement regarding the motion of these cars। तो सबसे पहले अगर आप इस ग्राफ को एनालाइज करें तो लेट सपोज अगर हम किसी t टाइम की बात करें, लेट सपोज ये कोई टाइम t है, लेट सपोज t इक्वल्स टू 10 सेकंड्स है, तो अगर t इक्वल्स टू 10 की बात करें तो इस गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना, इस गाड़ी ने कितना ट्रेवल किया, इतना, इस गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना, और इस गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना। अब अगर सपोज ये डिस्टेंस हमारा 0 है, लेट सपोज ये 10 है, लेट सपोज 20 है, लेट सपोज 15 है, लेट सपोज ये 100 है, तो ऑब्वियसली हमें दिखाई दे रहा है कि किसी एक फिक्स टाइम पर जो बी गाड़ी है उसने सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उससे ज्यादा ट्रेवल किया है ए ने, उससे ज्यादा किया है डी ने और उससे ज्यादा किया है हमारा सी ने। वो आप किसी भी टाइम पर देख सकते हैं। आइए वो ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कार ए इज फास्टर देन कार डी। क्या ए फास्ट है डी से? ए ने तो डिस्टेंस 20 ट्रेवल किया किसी एक टाइम 10 पर और डी ने ट्रेवल किया 50, तो ऑब्वियसली डी फास्टर है। और वैसे भी अगर आप यहाँ देखें तो सबसे फास्ट जो है वो सी है, उससे स्लो डी है, उससे स्लो ए है और उससे स्लो बी है, यानी कि बी स्लोवेस्ट है और सी फास्टर है, तो ऑप्शन ए तो नहीं है। उसके बाद है कार बी इज स्लोवेस्ट, कार बी इज स्लोवेस्ट, ये ऑप्शन आपका ट्रू है। उसके बाद है कार डी इज फास्टर देन कार सी, डी इज फास्टर देन सी, नहीं, सी फास्ट है डी से, तो डी फास्ट नहीं है। और फाइनली कार सी स्लोएस्ट, नहीं, सी स्लोएस्ट नहीं है, सी तो हमारी फास्टेस्ट है, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर हो गया बी इज द स्लोएस्ट कार। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द स्पीड टाइम ग्राफ। अब स्पीड टाइम ग्राफ आपके पास आ गया, इन द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, shown here the part which indicates uniform deceleration of the object। तो यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेशन क्या हो रहा है? तो मैंने आपको बताया था कि स्पीड टाइम ग्राफ में अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो ग्राफ ऐसा आएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और अगर रिटार्डेशन है या डीएक्सेलरेशन है तो ऐसा ग्राफ आएगा। तो अब आप इसमें नोटिस करें कि कहां पर आपको इस तरह का ग्राफ मिल रहा है। तो ये तो आपका क्या है, कांस्टेंट स्पीड है, ये भी आपकी कांस्टेंट स्पीड है, ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका है रिटार्डेशन, आर एस। इसका मतलब इसका ऑप्शन हो गया ये थर्ड वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया है, देखिए थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। द ग्राफ शोज द पोजीशंस ऑफ अ बॉडी एट डिफरेंट टाइम्स, यानी कि अलग अलग टाइम पर हमें डिस्टेंसेस दिए हैं। डिस्टेंस यहाँ दिया है सेंटीमीटर में, टाइम यहाँ पर आपको दिया है सेकंड्स में। उसके बाद वो बोल रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स। अब आपको स्पीड बतानी है जैसे जैसे हमारी मूव करेगी बॉडी ए से बी तक, ए से बी बताना है, फिर बता रहा है बी से सी, फिर बता रहा है आपको सी टू डी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसमें या तो यूनिफॉर्म मोशन है तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, अगर कोई मोशन ही नहीं है तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, और अगर हमारी कोई एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पर आपको जो मोशन दी है वो या तो एक यूनिफॉर्म मोशन दी है, यानी कि जहां पर आपकी स्पीड कांस्टेंट है, या स्पीड 0 है, या आपकी यहाँ पर भी कांस्टेंट स्पीड है। चलिए निकालते हैं तीनों पार्ट्स के लिए। अब सबसे पहले निकालते हैं 4a to b, 4a to b। अब जब आप a to b के लिए इसको निकालेंगे तो आपका ये वाला पार्ट हो गया a to b के लिए। अब इस a to b में अगर आप देखें आपको स्पीड निकालनी है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड के लिए हम क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। स्लोप के लिए आप किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं, ठीक। तो लेट सपोज अगर हम ये वाला पॉइंट ही ले लें तो इस पॉइंट के लिए जो मेरी स्पीड होगी वो क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया इस पर, डिस्टेंस हमारा हो गया 3,
क्योंकि यहाँ से आता है ये तो डिस्टेंस है मेरा टोटल, और ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। यानी कि ए से बी के लिए अगर हम स्पीड अपनी निकालेंगे तो डिस्टेंस कितना हो गया, ये यानी कि ए और ये कोई पॉइंट आप मान लें, लेट्स सपोज एक्स है, ये सपोज आपका लेट्स सपोज वाई है, तो वाई बी या ओ एक्स डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना हो गया ए एक्स, टाइम आपको हो गया ए एक्स, ओ एक्स आपका कितना हो गया टोटल 3, और ए एक्स आपका कितना हो गया आपका ये आपका है 5 to 2। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से जो यहाँ पर जो आपका टाइम है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो टोटल ड्यूरेशन कितना हुआ 3 सेकंड हुआ, क्योंकि आप करेंगे 5 - 2। ये भी बड़ी गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ओरिजिन से स्टार्ट अगर है तो सीधा लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ओरिजिन से स्टार्ट होता तो भी आप फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम 0 ही करते हैं ना, तो इसलिए आप हमेशा यही प्रैक्टिस रखिए कि फाइनल माइनस इनिशियल जरूर करें। तो 5 - 2 ये भी आपका कितना आ गया 3 आ गया, तो यहाँ पर हमारी स्पीड हो गई 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ सेंटीमीटर में लिखा है आपका। उसके बाद हम निकालें अगर 4B2C। अब जब आप B2C निकालेंगे तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि B2C जो बॉडी है उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, क्योंकि इक्वल्स टू 5 पर भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 सेंटीमीटर, 6 पर भी 3 सेंटीमीटर, 7 पर भी 7 सेंटीमीटर, यानी कि बॉडी मेरी मूव ही नहीं कर रही है, डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड कितनी हो गई 0 हो गई। ठीक है, तो 4B2C स्पीड इज 0। और फाइनली हमें निकालना है 4C2D। तो C2D के लिए कितना हो गया आपका, C2D के लिए अगर आप स्पीड निकालेंगे तो ये वाला पार्ट हो गया C2D। अब C2D अगर ये वाला पार्ट हो गया, इसका मतलब आपको इस वाली लाइन का स्लोप निकालना है। ठीक है, तो इस वाली लाइन का स्लोप निकालना है। लेट्स सपोज इस पॉइंट पर अगर हम स्लोप निकालेंगे तो ये मेरा डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि स्लोप मुझे सिर्फ इसी लाइन का लेना है, नीचे तक नहीं लूंगा मैं, पूरा डिस्टेंस नहीं लूंगा, डिस्टेंस सिर्फ इतना लूंगा मैं। तो ये कितना डिस्टेंस हो गया मेरा 3 to 7, यानी कि 7 - 3, यानी कि आपका हो गया 7 - 3, और टाइम कितना लगा यहां से यहां तक, टाइम कितना लगा 9 - 7, तो 7 - 3 कितना हो गया आपका 4, और 9 - 7 आपका कितना हो गया 2, यानी कि आपका हो गया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, तो देखिए जब भी आप इस तरह से निकाल रहे हैं ना, स्पीड निकाल रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, कभी भी आपको डिस्टेंस देखना है, कभी भी आपको टाइम देखना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल आप जरूर करें कि कहां से कहां तक कहीं वो लाइन बनी हुई है, डिस्टेंस भी वहीं से वहीं तक का लेंगे और टाइम भी वहीं से वहीं तक का लेंगे, तभी आपका आंसर परफेक्ट आएगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट पॉइंट सी। ये अब आपको कोई एक ग्राफ दिया हुआ है और वो आपसे कह रहा है ये हमारा क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ पर जो टाइम है वो आवर्स में दिया हुआ है और वेलोसिटी भी हमें किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। तो ठीक है, यह हमारे से बोल रहा है वेलोसिटी आपको निकालनी है पॉइंट सी पर। सी पर जब आप वेलोसिटी निकालेंगे तो ऑब्वियसली क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो सी पर तो मुझे वेलोसिटी डायरेक्टली दिखाई दे रही है, कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर है। तो वेलोसिटी एट पॉइंट सी, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन हो गया इसका, वेलोसिटी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू कितनी होगी आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तो कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं ना, क्योंकि वेलोसिटी सी पर सीधी आपको दिखाई दे रही है 40 है। उसके बाद क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है आपको बॉडी पर बिटवीन ए एंड बी। ऑब्वियसली जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है। किस किस के बीच में कह रहा है आपसे, वो ए से बी के बीच में कह रहा है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक वो आपसे बोल रहा है ए से बी के बीच में। तो जब आप ए से बी के बीच में निकालेंगे तो फिर वही स्लोप कैसे मैंने आपको बताया दूसरे पे, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी है 40, जब स्टार्ट हुआ था तो कितनी वेलोसिटी थी 20, यानी कि 40 - 20, और कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, यहाँ से तक पहुंचने में कितना टाइम लगा 0 से लेकर 3 तक, यानी कि 3 - 0, तो कितना हो गया आपका ये 20 / 3 और किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, या थोड़ा सा कर ले 3 6 18 20, यानी कि 6.67 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये आपका हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है इसी बॉडी पर बिटवीन बी एंड सी। अब देखो बी एंड सी के बीच में आपकी स्पीड क्या है, बी एंड सी के बीच में तो आपकी स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि फाइनल स्पीड भी सेम है, इनिशियल स्पीड भी सेम है। इसका मतलब जब हमने पढ़ा था अभी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर मेरा एक पैरेलल लाइन मिलती है, टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन मिलती है, तो हम क्या कहते हैं कि बॉडी हमारी रेस्ट पर है, बॉडी मूव ही नहीं कर रही है।
ठीक है। ओ सॉरी, बॉडी हमारी रेस्ट पर नहीं है, बॉडी हमारी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, यानी कि बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, बॉडी हैज नो एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ कहेंगे एक्सेलरेशन हमारा कितना हो गया, 0। एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी बिटवीन बी एंड सी इज 0, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ एन असेंडिंग पैसेंजर लिफ्ट। अब आपके पास एक लिफ्ट दे रखी है और उसका एक ग्राफ ये दिया हुआ है, तो ये भी आपका स्पीड टाइम ग्राफ है जिसमें ये बता रहा है कि कैसे किस किस टाइम के साथ लिफ्ट का मूवमेंट हमारा कैसे हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए आपका एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, फिर स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, और फिर आपकी बॉडी रिटार्ड कर रही है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो उसमें आपसे पूछ रहा है सबसे पहले कि आपको बताना है कि फर्स्ट 2 सेकंड में उस बॉडी का एक्सेलरेशन हमारा लिफ्ट का बॉडी का या लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है। तो अगर आप पहले 2 सेकंड्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप देखिए पहले 2 सेकंड्स में क्या हुआ कि ये जो है ना 4 to 5 के बीच में 4.6 लिखा है यहाँ पर। तो जो पहले 2 सेकंड्स की हम बात कर रहे हैं, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं पहले 2 सेकंड्स में। तो पहले 2 सेकंड्स में यानी कि अगर ये मेरा O है, ये मेरा A है, ये लेट्स सपोज मेरा B है और लेट्स सपोज मेरा C पॉइंट है, तो इसका मतलब वो बोल रहा है कि OA के बीच में बताइए एक्सेलरेशन कितना है। तो ऑब्वियसली स्पीड टाइम ग्राफ है तो आपको वापस से इसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकाल दीजिए किसी भी पॉइंट पर। ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, कोई भी आप पॉइंट ले। सपोज इस पॉइंट पर हम देख लेते हैं, इसके लिए OA है क्योंकि हमारा पॉइंट है, तो एक्सेलरेशन आपका कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर वेलोसिटी आपकी कितनी है, ये मैंने आपको बताया 4.6 है, ये 4.6 हो गया, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपकी कितनी है 0 डिवाइड बाय टाइम कितना लगा 0 से 2, यानी कि 2 - 0, तो ये आपका हो गया 4.6 डिवाइड बाय 2, यानी कि एक्सेलरेशन आपका आ गया 2.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, सेकंड पॉइंट बोल रहा है आपसे कि बिटवीन सेकंड एंड 10th सेकंड, यानी कि बिटवीन सेकंड एंड 10th सेकंड, तो दूसरी सेकंड से 10वीं सेकंड तक यहाँ पर तो जो आपकी बॉडी की स्पीड है वो फिक्स है, 4.6 मीटर पर सेकंड स्पीड है, यानी कि अगर स्पीड आपकी चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन 0 है। तो सेकंड पॉइंट का जो आपका आंसर हो गया दैट इज 0। जो आपका सेकंड पॉइंट का आंसर हो गया, सेकंड पार्ट है उसमें एक्सेलरेशन आपका 0 हो गया। और जो थर्ड पार्ट है वो कह रहा है कि ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड्स, तो लास्ट 2 सेकंड्स अगर आप इसमें देखें तो आपकी जो बॉडी है वो रिटार्ड हो रही है। लास्ट 2 सेकंड्स का आपका ये वाला पार्ट तो बना, ये वाला पार्ट लास्ट 2 सेकंड्स में, तो बॉडी रिटार्ड हो रही है, यानी कि स्पीड उसकी कम होती जा रही है। तो यहाँ पर अगर आप वापस से निकालेंगे एक्सेलरेशन तो क्या आएगा आपका, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई 12 पर, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी थी आपकी 4.6, यानी कि 0 - 4.6 डिवाइडेड बाय टाइम कितना हो गया आपका 12 - 10, क्योंकि लास्ट के 2 सेकंड में पूछ रहा है आपसे, तो कितना हो गया -4.6 डिवाइड बाय 2, यानी कि -2.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि लास्ट के 2 सेकंड्स में जो एक्सेलरेशन आया वो आया -2.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या अगर इसी को बोले रिटार्डेशन कितना हुआ तो 2.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि अगर रिटार्डेशन बोलेंगे तो आपको फिर साइन की जरूरत नहीं है नेगेटिव साइन की, अगर एक्सेलरेशन बोलेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ बोलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बोल रहे हैं आपसे कि कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक कार आपकी स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो स्पीड ऑफ कार वेरीज विद टाइम एज फॉलोज। तो ये हमें बिल्कुल क्लियर है कि टाइम और स्पीड का जो ग्राफ बनेगा इसमें एक स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि जो स्पीड में वेरिएशन हो रहा है वो कांस्टेंट है। देख लीजिए, सपोज 0 से 2 सेकंड में कितना चेंज हुआ, +4, आगे फिर करे आप गए 2 to 4, फिर 2 सेकंड में चेंज हुआ, स्पीड में कितना चेंज हुआ +4, 8 से 12 हुई, फिर 2 सेकंड आप आगे बढ़े, स्पीड में कितना हुआ +4 चेंज, फिर अगले 2 सेकंड में 16 से 20 +4, 8 से 10 में फिर +4 चेंज। तो जो आपका चेंज हो रहा है वेलोसिटी में वो आपका कांस्टेंट है, वो आपका यूनिफॉर्म है। तो चेंज इन स्पीड इज यूनिफॉर्म, इसलिए इस तरह की जो मोशन मेरी होती है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला केस है। तो ये आपसे बोल रहा है सबसे पहले इसका स्पीड टाइम ग्राफ बना दीजिए, तो वो बड़ा सिंपल है, बना दीजिए। 0 पर 4 है, 0 पर आपका 4 हो गया, 2 पर आपका 8 हो गया, और ये मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी आप ये ग्राफ लें अपने तो इनकी स्केलिंग आप बिल्कुल प्रॉपर रखें। 4 पर 12 हो गया, उसके बाद 6 पर आपका 16 हो गया, 6 पर आपको हो गया 16, देन 8 पर आपको हो गया 20, ये 8 पर 20, देन 10 पर आपका हो गया 24, 10 पर आपका आ गया 24। ठीक, अब क्या करिए, इन सारे पॉइंट्स को आप मिला दीजिए और
और जब आप इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो जो आपका ग्राफ बनेगा वो ये बन जाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन आपकी आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या बोलना है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ कार। तो एक्सेलरेशन निकाल दीजिए, बता रखा है मैंने आपको, जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है। तो किसी भी पॉइंट पर आप ले लीजिए एक्सेलरेशन के लिए। तो लेट्स सपोज हम लास्ट वाले पॉइंट पर ले लेते हैं, इस वाले पॉइंट पर। तो इस वाले पॉइंट की बात करते हैं, तो फाइनल स्पीड कितनी है 24, इनिशियल स्पीड कितनी थी 4, यानी कि 24 फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड 4 डिवाइड बाय टाइम कितना लगा, यहाँ पर टाइम कितना है 10, यहाँ पर टाइम कितना था 0, यानी कि 10 माइनस 0, तो कितना आ गया आपका ये 20/10, यानी कि आपका आ गया 2। और इसने यूनिट्स तो इसने दी, यूनिट्स दे रखे हैं मीटर पर सेकंड, और सेकंड एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड्स। 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। तो इसका मतलब वो जो डिस्टेंस की बात कर रहा है वो पूरे आपसे डिस्टेंस की बात कर रहा है यहां तक। तो इन 10 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस मेरा ट्रेवल हुआ, ये वाला पार्ट हो गया ना पूरा आपका डिस्टेंस ट्रेवल के लिए। तो ये क्या है, ये आपका ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम है। यहां से यहां तक का कितना इसकी लेंथ हो गई 4, क्योंकि 0 से 4 है। यहां से यहां तक कितनी लेंथ हो गई इसकी, 0 से लेकर 24 तक, तो इसकी लेंथ टोटल कितनी हो गई 24। ये मेरी हाइट हो गई, हाइट टोटल कितनी हो गई इसकी 10 हो गई। ये तो आपका ट्रेपीजियम बन गया ना। इसको अगर हम हटाएं यहां से, तो मेरा जो ट्रेपीजियम बन गया वो किस तरह का बन गया, इस तरह का तो ट्रेपीजियम बन गया। ये कितना है आपका 10, ये आपका कितना है 4, ये आपका कितना है 24। तो इसको इस तरीके से आप देखिए, ये दो पैरेलल साइड्स आपकी हैं, ये इनके बीच में हाइट है। तो कितना हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि 4 + 24 28 इनटू हाइट, हाइट कितनी हो गई 10 डिवाइड बाय 2, 2 14 जा 8 और ये आपका गया 140 मीटर। कितना हमारा डिस्टेंस आ गया इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन। ये भी आपको एक स्पीड टाइम ग्राफ दिया है। अब अगर इसे ग्राफ को सबसे पहले आप देखें तो ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये आपका जीरो एक्सेलरेशन है, और ये आपका रिटार्डेशन है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि एक कर्व आ रहा है आपका। ठीक है, चलिए कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार। तो मैक्सिमम स्पीड गाड़ी ने कितनी अटेन करी है, यहाँ ये मैक्सिमम स्पीड है गाड़ी की, कितनी है 35। तो मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार इज 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेकंड पार्ट है विच पार्ट, सॉरी फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ कार। तो इनिशियल स्पीड हमारी कितनी थी, ये इनिशियल स्पीड थी कितनी 10 किलोमीटर पर आवर, और मैक्सिमम स्पीड कितनी मेंटेन करी उसने 35 किलोमीटर पर आवर। थर्ड पार्ट है विच पार्ट ऑफ ग्राफ शोज जीरो एक्सेलरेशन। तो जीरो एक्सेलरेशन वाला पार्ट कौन सा हो गया आपका, जहां पर स्पीड कांस्टेंट है यानी कि BC। तो BC आपका वो पार्ट है जहां पर एक्सेलरेशन आपका जीरो है। Which part of graph shows varying retardation, varying retardation या non uniform retardation। तो ये पार्ट कौन सा हो गया आपका C2D। And find the distance traveled in first 8 hours। तो first 8 hours में अब आपको डिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब यहां तक का आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। तो यहां पर अगर आप ये शेप देखें तो ये आपकी शेप कुछ इस तरह की बनी, ये देखिएगा ध्यान से देखिएगा इस शेप को, ये शेप आपकी कुछ इस तरह की बनी यहाँ पर। अब अगर इस शेप को आप देखें तो यहाँ पर आपके टोटल कितने कॉर्नर्स हैं 1 2 3 4 और 5 कॉर्नर्स आपके यहाँ पर आ गए। इसका मतलब ये मेरा ट्राइंगल जिसमें 3 कॉर्नर्स है वो नहीं है, रेक्टेंगल जिसमें 4 कॉर्नर्स है वो नहीं है, या ट्रेपीजियम भी मेरा ये नहीं है, क्योंकि ट्रेपीजियम अभी तक जो आप बना रहे थे वो आपका ट्रेपीजियम किस तरह का था, इसी तरह का तो आपका ट्रेपीजियम था जिसमें 2 पैरेलल साइड्स थी, एक बीच में आप हाइट ले रहे थे, उसका भी आप निकाल ले रहे थे एरिया। तो यहाँ पर इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। एक पार्ट तो आप ये वाला लेंगे जिसको आप बोलेंगे कि ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, एक पार्ट तो आप ये लेंगे जिसको आप बोलेंगे ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, और एक पार्ट आपका ये हो जाएगा जो कि आपका ट्रेपीजियम है, क्योंकि इस ट्रेपीजियम में आपके अब ये 2 पैरेलल साइड्स हैं और ये इनके बीच की हो गई आपकी हाइट। ठीक है, तो आइए इन दोनों फिगर्स का 1 बाय 1 हम निकालते हैं। लेट सपोज ये फिगर 1 है, लेट सपोज ये हमारी फिगर नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अपने ट्रेपीजियम का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ फिगर नंबर 1 कितना हो गया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स का सम कितना हो गया,
ये साइड की लेंथ कितनी है हमारी, ये कहां से स्टार्ट हो रही है 3 से और कहां तक गई, यहां तक गई, कहां तक गई 8 तक गई, यानी कि 8 माइनस 3, इसकी लेंथ तो मेरी 5 है और इसकी लेंथ मेरी कितनी है टोटल 8 है। तो सम ऑफ पैरेलल थ्रेड कितना हो गया 5 प्लस 8 यानी कि 13 इनटू हाइट, हाइट कितनी है इन दोनों के बीच में, यहां से लेकर यहां तक ये कितना है आपका 10, यहां तक ये कितना है आपका 35, 35 माइनस 10 यानी कि आपका कितना हो गया 25 डिवाइड बाय 2। तो ये तो हमारा हो गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। इसी तरीके से हम निकालें अपना एरिया ऑफ फिगर नंबर 2 जो कि हमारा रेक्टेंगल है, जो सीधा सीधा निकल जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है आपकी 8 क्योंकि 0 से 8 तक है और ये आपका कितना है 0 से लेकर 10 तक यानी कि आपका 10 हो गया, यानी कि 8 इंटू 10 ये आपका हो गया 80। इसको आप सोल्व कर लीजिए, 25 मल्टीप्लाई किया इसको आप कर लीजिए सबसे पहले, 25 को 13 से मल्टीप्लाई करिए, ये आपका आ गया 325, 325 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 325 डिवाइड बाय 2 ये आपका आ गया 162.5। तो सो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, डिस्टेंस हमारा हो गया इन दोनों फिगर्स के जो एरिया है इनको आप ऐड कर दीजिए 162.5 प्लस 80 ये आपका हो गया 242.5 और यूनिट आपकी है किलोमीटर। तो इतना बॉडी ने या इतना मेरी कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 242.8 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बड़ा अच्छा था क्वेश्चन ये। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसने दिया आपको 3 स्पीड टाइम ग्राफ दे रखे हैं, तो ये भी आपका स्पीड टाइम ग्राफ है, ये भी स्पीड टाइम ग्राफ है, ये भी आपका स्पीड टाइम ग्राफ है, तीनों स्पीड टाइम ग्राफ है। ये बोल रहा है व्हिच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द केस ऑफ, पहला पार्ट है क्रिकेट बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड रिटर्निंग टू द एंड ऑफ थ्रोअर। तो एक क्रिकेट बॉल ऊपर फेंकी और वापस से उसने अपने हाथ में ले ली। तो आपको बताना है कि इन 3 ग्राफ में से ऐसा वो कौन सा ग्राफ होगा, ठीक है। दूसरा केस कह रहा है अ ट्रॉली डीएक्सेलरेटिंग टू अ कांस्टेंट स्पीड, एक ट्रॉली है वो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जा रही है, उसके बाद फिर उसकी स्पीड कांस्टेंट हो गई और उसके बाद फिर उसने एक्सेलरेट करना शुरू किया और जब वो एक्सेलरेट हुई तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुई, ठीक। अब उसने यहाँ पर ये नहीं दिया कि जो ट्रॉली मेरी डीएक्सेलरेट हो रही है ये यूनिफॉर्मली हो रही है या नॉन यूनिफॉर्मली हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं कि इन दोनों ही केसेस के लिए कि हमारा कौन सा ग्राफ इसमें फिट बैठता है। अब अगर आप पहले ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ है, ये मेरी डीएक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, फिर ये मेरी कांस्टेंट स्पीड है, फिर ये मेरा एक्सेलरेशन है यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये क्या है, ये मेरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये मेरा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, ये मेरा रिटार्डेशन है और ये मेरा एक्सेलरेशन है। तो इसको देख के मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि जो मेरा सेकंड वाला पॉइंट है इसके लिए मेरा जो ग्राफ फिट बैठता है वो फर्स्ट वाला फिट बैठता है, क्योंकि उसने क्या बोला कि सबसे पहले जो आपकी बॉडी डीएक्सेलरेट हो रही है, बॉडी डीएक्सेलरेट हुई, फिर कांस्टेंट स्पीड भी आई, क्योंकि बाकी दोनों ग्राफ में कांस्टेंट स्पीड नहीं थी, सिर्फ इसी ग्राफ में मेरी कांस्टेंट स्पीड थी और उसके बाद उसने फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया, ये फिर आपकी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है। तो इसके लिए तो मेरा ग्राफ ये हो गया। अब बात बची हमारे फर्स्ट वाले पार्ट की कि इसके लिए ये ग्राफ आएगा या ये ग्राफ आएगा। तो ध्यान से देखिए, उसने कहा कि क्रिकेट बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, पहले आपने बॉल ऊपर फेंकी, तो जब आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो जैसे जैसे आपकी बॉल ऊपर जाएगी वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी और एक पॉइंट आएगा कि उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। उसके बाद फिर वो बॉल नीचे आना शुरू करेगी और धीरे धीरे उसकी स्पीड फिर से बढ़ेगी। इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा कि वेलोसिटी शुरू में कम होगी, यानी कि शुरू में रिटार्डेशन होगा और उसके बाद फिर बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि जब बॉल ऊपर चली गई, जब बॉल ऊपर से नीचे आएगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ तो मेरी स्पीड शुरू में बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये ग्राफ तो नहीं हो सकता इसके लिए, लेकिन ये ग्राफ इसके लिए बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि यहाँ पर इनिशियली उसकी स्पीड कम हो रही है, फिर जैसे वो ऊपर पहुंच गई वहां पर उसकी स्पीड कितनी हो गई 0, और उसके बाद जब बॉल ने नीचे मूव करना शुरू किया तो उसकी स्पीड फिर से बढ़नी शुरू हो गई, फिर से उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ गया। तो जो मेरा फर्स्ट पार्ट है उसके लिए मेरा ग्राफ इसमें हो गया सी, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। इसमें लिखा है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। तो ये बताइए, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है बिल्कुल। तो इसमें स्पीड टाइम ग्राफ में अगर ये है हमारा तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड कांस्टेंट है तो 0 एक्सेलरेशन हो गया, यानी कि 0 एक्सेलरेशन यानी कि स्पीड कांस्टेंट है।
ये क्या हो गया मेरा रिटार्डेशन, और ये मेरा क्या हो गया स्पीड टाइम ग्राफ में अगर कर्व आ रहा है तो ये मेरी एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी मेरा नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक, तो देखिए ये जो पूरा डिस्कशन हमने अपने लेक्चर में किया है ये पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था हमारे ग्राफ का। अब हम एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें कि हम अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशंस को पढ़ेंगे और उसके ऊपर बेस्ड जितने भी तरह के एग्जांपल्स बनते हैं वो सारे हम कवर करेंगे।